वेलकम अगेन टू अवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अजय अपनी मम्मी के साथ पार्क के सामने खूबसूरत घर में रहता है। उसकी मम्मी ऑफिस जाने से पहले उसके पास आती है। चलो रास्ते में मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूंगी और तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट शेक भी पिलाऊंगी। नहीं, मैं तो घर में ही ठीक हूँ। आखिर कितने दिन तक इस घर के अंदर पड़े रहोगे? ऐसे तो बीमार हो जाओगे, ये ठीक नहीं है। मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ सब खराब ही होता है, आपको पता तो है। एक घटना को तुम पूरे जीवन पर तो लागू नहीं कर सकते ना। जिंदगी हर पल बदलती है। आप मुझे परेशान कर रही हो, मुझे कुछ नहीं खाना, आप जाओ। और इस तरह मम्मी उदास और परेशान ऑफिस चली गई। ये रोज होता है। अजय को पुरानी बातें याद आने लगी। कैसे उसने स्कूल फंक्शन में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसके लिए बहुत तैयारी की, पर डांस वाले दिन बारिश में उसकी ड्रेस खराब हो गई और वह स्टेज पर गिर गया। उसके गिरने की वजह से उसकी टीम हार गई। उसके गिरने का वीडियो पूरे स्कूल में फैल गया। बच्चों ने चिढ़ा उसकी बुरी हालत कर दी। गुस्से में जब कुछ बच्चों को उसने रोका तो झगड़े में उसकी फेवरेट गिटार भी टूट गई। बस वो दिन और आज का दिन। इस बात को 1 महीना होने वाला है, पर अजय वापस स्कूल नहीं गया। उसके मम्मी और उसके टीचर्स ने उसे बहुत समझाया, पर वह किसी की भी नहीं सुन रहा। उसके इस बिहेवियर की वजह से अजय की मम्मी बहुत परेशान रहती हैं। उनको चिंता होती है कि अजय का क्या होगा। घर में अजय बहुत खूबसूरत आर्ट की चीजें बनाता रहता है। टूथपिक, कलरफुल कागज, सिक्के, लोहे की तारों से वो बहुत खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस बनाता है, पर सब अपने ही कमरे में जमा करके रखता है, किसी को नहीं दिखाता। एक दिन दोपहर में अजय काम करते करते सो गया। तभी कुछ शोर से उसकी आंख खुली। उसने देखा सामने पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, पर उसमें से सबसे छोटा बच्चा एक कोने में उदास खड़ा है। उसके साथ वाले लड़के सब हाइट में काफी लंबे हैं। ये बच्चा उनमें सबसे छोटी हाइट का है, शायद उम्र में भी। वो बार बार उनके साथ बास्केटबॉल खेलने की जिद कर रहा है। बड़े लड़के उसको धक्का मारकर पीछे कर देते हैं, पर वो बहुत जिद्दी है और वहां से जा नहीं रहा। अजय बड़ी उत्सुकता से उनको देख रहा है। अगले दिन भी यही होता है। सब लड़के बास्केटबॉल खेलते हैं और उस छोटी हाइट वाले लड़के को कोई भी बॉल नहीं देता है। सब उसे धक्का मारकर इधर से उधर गिराते रहते हैं, पर वो फिर भी बीच में दौड़ता रहता है। ऐसा रोज होता। लड़के की जिद देखकर हैरान था। अजय को उस लड़के में इतनी दिलचस्पी हो गई थी कि पूरा वक्त जब तक वह वहां रहते वो उनको देखता। एक दिन उस छोटी हाइट वाले लड़के ने बड़े लड़के को लात मार दी। वो अकेला था, बाकी सब ने उसे घेर लिया। अजय अपनी खिड़की से उन्हें देख रहा था और यह देखकर वह डर गया। ये तो अकेला है, इसे घर भाग जाना चाहिए। पर वो लड़का नहीं भागा। अजय को लगा कि शायद वो उसे चोट लगा देंगे, तो वह दौड़ता हुआ पार्क की तरफ भागा। जब वो नीचे पहुंचा तो वो लड़के उसे चिढ़ा रहे थे। टिंगू, अपनी जिद छोड़ दे, बास्केटबॉल तेरे बस का नहीं है। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि ये मेरे बस का नहीं है? अपनी हाइट देखी है? हमारे पैरों में रौंदा जाएगा। जाकर कैरम बोर्ड खेल, तेरी हाइट उसी के हिसाब की है। बड़े लड़के जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ नुकसान पहुंचाते, अजय बीच में आ गया और उसे बचाकर अपने साथ ले गया। तुम अकेले इतने लोगों के साथ क्यों लड़ रहे थे? पहली बात तो मैं नहीं लड़ रहा था, वो लड़ रहे थे। और दूसरी बात, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी। मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। लेकिन तुम्हें जिद क्यों है बास्केटबॉल खेलने की? कुछ और भी तो खेल सकते हो। वाह, मैं क्या खेलूंगा वो भी लोग डिसाइड करेंगे क्या? पर तुम्हारी हाइट छोटी है ना। किस किताब में लिखा है कि छोटी हाइट वाले बास्केटबॉल नहीं खेल सकते? मैं खेलूंगा। गजब जिद्दी हो। देखा नहीं, सब कितना मजाक उड़ा रहे थे तुम्हारा, कितना बुरा बुरा बोल रहे थे तुमको। जो बुरा बोल रहे थे उनकी जबान गंदी हुई ना, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो सुनता भी नहीं हूँ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो रास्ते में कितने कुत्ते भौंकते हैं। मैं क्या हर कुत्ते के लिए रुक जाऊंगा? लेकिन वो तुम्हें अपने साथ खेलने नहीं देंगे, तो अब तुम क्या करोगे? मेरी मम्मी कहती हैं, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, बस ढूंढने वाला दिमाग होना चाहिए। मैं कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा। तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया। अजय उस लड़के की बातों के बारे में सोचता रहा कि वो छोटी सी उम्र में भी कितना कॉन्फिडेंट, समझदार है और बहादुर भी। उस दिन के बाद वो लड़का पार्क में तब आता जब कोई नहीं होता और घंटों बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करता। अजय उसे देखता रहता। कभी कभी उससे बात करने पार्क में भी जाता। उसका नाम गुड्डू था।
फिर प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आया जब गुड्डू ने सब बड़े लड़कों को बास्केटबॉल खेलकर दिखाया। उसकी चुस्ती फुर्ती और ऊंची छलांग को देखकर वह लड़के हैरान रह गए। मैच में भी वो लड़के गुड्डू से बॉल छीन नहीं पाए, सब उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हो गए। आज सबने गुड्डू को अपनी टीम में शामिल कर लिया। वो भी खुशी खुशी। गुड्डू से भी ज्यादा खुशी अजय को हो रही थी, जैसे वो उसकी खुद की जीत हो। तो तुमने करके दिखा ही दिया। बास्केटबॉल खेलना मेरा शौक है, तो उस शौक को पूरा भी मुझे ही करना था। इसमें क्या बड़ी बात हुई? पर उन लोगों ने तुम्हें सताया, तुम्हारा मजाक उड़ाया और कितना बुरा भला कहा, तुम्हें हर्ट नहीं हुआ? वो लड़के जो कह रहे थे वो उनके विचार थे, वो मेरे पे लागू नहीं होते। हर कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। लोगों के बोलने से मैं रुक जाऊं, फिर तो डर के घर में ही बैठना पड़ेगा। उस दिन गुड्डू के जाने के बाद अजय पार्क में अकेला बैठा बहुत देर तक सोचता रहा। गुड्डू में कितनी सूझबूझ और सोच में गहराई है, और मैं उससे इतना बड़ा हूँ, फिर भी एक चोट से घबराकर घर में छुपकर बैठ गया। मैं कितना बेवकूफ और डरपोक हूँ। अगले दिन अजय मम्मी से पहले ही उठ गया और स्कूल के लिए तैयार हो गया। मम्मी को तो यकीन ही नहीं हुआ, वह हैरान थी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने सही रास्ता चुना, पर यह हुआ कैसे? नया दोस्त, नई सोच। अब अजय को अगर कोई चिढ़ा भी रहा था तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, और उसके दोस्त भी हैरान हुए। जब वो चिढ़ा ही नहीं तो सबने उसे स्वीकार कर लिया और सब पुराने दोस्त वापस आ गए। एनुअल फंक्शन में अजय ने फिर से डांस परफॉर्मेंस दी, वो भी सोलो, और सबको उसका डांस पसंद भी आया। वो और गुड्डू अब अच्छे दोस्त हैं। तुम बहुत अच्छे हो। उस दिन पार्क में मेरी मदद करने के लिए आए। नहीं, मदद तो तुमने की है, वो भी इतनी बड़ी मदद कि मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन मैंने कब तुम्हारी मदद की? अजय जोर जोर से हंसा। वो तुम नहीं समझोगे, फिर कभी बताऊंगा। अब चलो, आज मेरी एग्जीबिशन है। कैसी एग्जीबिशन? मैं घर में ही बैठकर बहुत सारी आर्ट की चीजें बनाता था, लेकिन किसी को दिखाने से डरता था। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे यह समझ आ गया कि दुनिया की परवाह करेंगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अपने शौक पूरे करने के लिए दूसरों की परमिशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो अब मैं अपनी कलाकृतियों को एग्जीबिशन में पेश करूंगा। मैंने एक शोरूम में पार्ट टाइम जॉब भी ज्वाइन की है, ताकि मम्मी की हेल्प कर सकूं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। गुड्डू को अब भी समझ नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ उसकी वजह से कैसे हो रहा है। तो देखा बच्चों, आप सबको जरूर समझ आई होगी कि अजय ने गुड्डू में ऐसा क्या देखा कि वह बिल्कुल ही बदल गया और आज इतना खुश है। वो था गुड्डू का आत्मविश्वास और लोगों की बेकार बातों को अनसुना करने की ताकत। तो चिढ़ना छोड़ो, इग्नोर करके आगे बढ़ जाना सीखो। मुझे यकीन है आज भी कहानी आपको बहुत पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।